हेलो गाइस, वेलकम टू स्पॉटलेस मैथ। गाइज, इस वीडियो में क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स पढ़ेंगे। देखिए, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स पढ़ने से पहले आपको पता करना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन क्या है और लीनियर इक्वेशन क्या है। तो इस वीडियो में ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करने वाले। तो पहले देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन क्या है? एन एक्सप्रेशन व्हिच इज मेड ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट along with algebraic operation such as addition, subtraction, multiplication and divisions are called algebraic एक्सप्रेशन। शायद डेफिनेशन पढ़ के आपको समझ में नहीं आया होगा ये क्या बोल रहा है। देखिए, एन एक्सप्रेशन व्हिच इज मेड ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। मान लीजिए आपके पास ऐसे एक एक्सप्रेशन है 2x + 3। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बोलो सर कैसे? देखिए, 2x + 3 में x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। 3 मेरा क्या है? कांस्टेंट है। वास्तव में देखिए यहाँ पर दो टर्म है, 2x एक टर्म है, 3 एक टर्म है। ठीक है, ये दो टर्म कैसे अटैच हुआ है एक दूसरे के साथ? प्लस सिंबल से। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूंगा, मान लीजिए मेरे पास 3y - 7, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखिए यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। 7 क्या है? यहाँ कांस्टेंट है। देखिए ये दोनों टर्म, यहाँ पर 3y एक टर्म है, 7 एक टर्म है। ये दोनों टर्म कैसे एक दूसरे के साथ अटैच है? माइनस सिंबल से या नेगेटिव सिंबल से। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एडिशन सब्सट्रैक्शन तो हो गया। तो सर मल्टीप्लिकेशन क्या है? देखिए अगर मैं लिखूंगा 3x, क्या 3x एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बोलो सर हाँ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3x को लिख सकते हो 3 × x। यहाँ पर x मेरा क्या है? वेरिएबल है और x का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। बट ये दोनों, ये वास्तव में एक ही टर्म है, बट ये दोनों वेरिएबल्स और कोफिशिएंट कैसे अटैच हुआ है? सिंबल मल्टीप्लिकेशन से। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अच्छा, डिवीजन का बात करोगे, मान लीजिए x/2 है, क्या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? बोलो सर हाँ है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल और जो कांस्टेंट दोनों अटैच हुआ है डिवीजन सिंबल से। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कि प्लस सिंबल, माइनस सिंबल या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन सिंबल से एक दूसरे के साथ अटैच होगा, तो उसी को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। अच्छा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। बट आपको बोलोगे सर ये 3 को आप कांस्टेंट क्यों मान रहे हो, या 7 को कांस्टेंट कैसे मानोगे? आपको कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा कांस्टेंट है? देखिए, जो कांस्टेंट होता है उसमें वेरिएबल का पावर हमेशा 0 होता है। क्या होता है? वेरिएबल का पावर हमेशा 0 होता है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ? देखिए अगर आप बात करोगे 2x + 3, बोलो सर यहाँ पर 3 कांस्टेंट क्यों है? ये आप शायद क्लास 6-7 में पढ़े होंगे, फिर भी मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। यहाँ पर कांस्टेंट में जो x का पावर, वेरिएबल का पावर कितना है? 0 है। x⁻0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। हमें पता है एनीथिंग टू द पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर 2x + 3, देखिए तो 3 मेरा क्या है? कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2x + 3 को मैं लिख सकता हूँ 2x + 3 × x⁻0। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमें समझ में आता है जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट में जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर हमेशा 0 होता है। जैसे कि यहाँ पर बात करोगे 3y - 7, देखिए 3y - 7 में 7 को हम कांस्टेंट क्यों मानेंगे? क्योंकि 3y - 7 को मैं लिख सकता हूँ 3y - 7 × y⁻0। y का पावर कितना है? 0, और y का पावर 0 मतलब उसका वैल्यू कितना है? 1, क्योंकि हमें पता है एनीथिंग टू द पावर 0 = 1। यहाँ पर y का पावर 0 मतलब उसका वैल्यू कितना हो गया? 1। तो 7 × 1 का वैल्यू कितना हो गया? 7 हो गया। दैट मीन्स कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट में वेरिएबल का पावर हमेशा 0 होता है, तो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। देखिए ये सब चीज़ ऑलरेडी क्लास 6-7 में पढ़े होंगे। कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, बट अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है। देखिए अलजेब्रिक इक्वेशन क्या है? टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर रिलेटेड विथ एन इक्वालिटी साइन इज कॉल्ड अलजेब्रिक इक्वेशन। मान लीजिए मेरे पास इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बात कर रहा हूं। अगर मेरे पास एक्सप्रेशन है 2x + 3, देखिए राइट साइड में इक्वल सिंबल होना चाहिए और यहाँ पर कोई वैल्यू होना चाहिए। मान लीजिए 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कुछ ही वैल्यू हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो इसको हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन बोलेंगे। वास्तव में था क्या?
2x प्लस 3 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर मैं यहाँ पर इज इक्वल टू लिख के कुछ वैल्यू लिख दूंगा तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन हो जाएगा। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 3y माइनस 7, देखिए मैं लिखूंगा 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये भी क्या हो गया, एक अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और दोनों एक्सप्रेशन का बीच में इज इक्वल टू का सिंबल है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास नंबर है 3x स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और यहाँ पर दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बीच में इज इक्वल टू का सिंबल है। ठीक है, देखिए ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये साइड लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHS बोलते हैं शॉर्ट में, और राइट हैंड में जो है उसको हम लोग RHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका लेफ्ट साइड में रहेगा उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और राइट साइड में जो रहेगा उसको हम लोग राइट हैंड साइड या RHS बोलते हैं। तो यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया अलजेब्रिक इक्वेशन। मैं दोबारा बता रहा हूं, अगर आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का राइट साइड में कोई वैल्यू है और दोनों का बीच में सिंबल इज इक्वल टू का है तो उसको हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हैं। तो ये हो गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। तो अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन। देखिए टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन, यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन दो टाइप में हम लोग डिवाइड किया है, बेसिकली अकॉर्डिंग टू द टर्म और अकॉर्डिंग टू द डिग्री। और सर टर्म क्या है, डिग्री क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल देता हूं। जैसे टर्म क्या हो गया, मैं आपको बताया था अभी 2x प्लस 3, यहाँ पर कितना टर्म है, यहाँ पर दो टर्म है, 2x एक टर्म है, 3 एक टर्म है। और एक एग्जाम्पल लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, देखिए यहाँ पर कितना टर्म है, यहाँ पर 3 टर्म है, 3x स्क्वायर एक टर्म है, 4x टर्म है और 7 एक टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन दो प्रकार में डिवाइड हुआ, 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ बेसिकली। कैसे? अकॉर्डिंग टू द टर्म और अकॉर्डिंग टू डिग्री। टर्म समझ में आता है, ये मेरा टर्म है। ठीक है, और डिग्री क्या है, डिग्री मतलब जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर जितना होगा उसका डिग्री उतना है। यहाँ पर वेरिएबल क्या है, x है, x का पावर क्या है, यहाँ पर 2, मैक्सिमम पावर समझ में आता है। यहाँ पर x का पावर 1 है बट यहाँ पर x का पावर क्या है, 2 है। तो ये डिग्री बोलते हैं, x का डिग्री कितना है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर टर्म कितना है, 2 टर्म है और यहाँ पर 3 टर्म है, और डिग्री बोलोगे तो यहाँ पर डिग्री इसका 2 है बट यहाँ पर डिग्री कितना है, 1 है। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन 2 टाइप्स में डिवाइड हुआ है, अकॉर्डिंग टू द टर्म, अकॉर्डिंग टू द डिग्री। तो फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू टर्म में मोनोमियल। मोनोमियल मतलब क्या है, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है, जैसे कि मैं बताऊंगा 3x, ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ सर है, बट यहाँ पर टर्म कितना, टर्म एक ही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल। अगर 1 टर्म रहेगा, अगर एक ही टर्म रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। और एग्जाम्पल ले सकते हो 5y, ठीक है, ये क्या है, मोनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टर्म कितना है, 1 है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखेंगे बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब अगर उसके पास 2 टर्म रहेगा, कितना टर्म रहेगा, अगर 2 टर्म रहेगा उसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे कि 3x प्लस 7, यहाँ पर कितना टर्म है सर, बोले सर यहाँ पर 2 टर्म है, 3x एक टर्म है, 7 एक टर्म है, इसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। मान लीजिए लिखा होगा कहीं पर 3x स्क्वायर प्लस 7, यहाँ पर भी ये 2 टर्म है। ठीक है, यहाँ पर डिग्री पे मत जाइए, यहाँ पर क्या है, ये बाइनोमियल है। बात समझ में आ रहा है, 2 टर्म रहेगा तो ये बाइनोमियल होगा। अच्छा अगर 3 टर्म रहेगा, अगर ये 3 टर्म रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। जैसे कि 3x प्लस 7y माइनस 8, यहाँ पर देखिए 3 टर्म है, 3x एक टर्म है, 7y एक टर्म है, 8 एक टर्म है, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा और एक है हमारे पास क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल मतलब 4 टर्म। ठीक है, तो 4 टर्म मतलब समझ में आता है, जैसे कि मैं बताऊंगा कि सर 2x प्लस 7y माइनस 5z प्लस 8। ठीक है, यहाँ पर कितना टर्म है सर, यहाँ पर 4 टर्म है, 1 2 3 4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिनोमियल बोलते हैं। अच्छा सबसे लास्ट जो होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब मेनी टर्म। कितना टर्म बोलोगे सर, मेनी टर्म, बहुत सारा टर्म रहेगा। जैसे कि मैं इसी को लिख रहा हूँ 2x, देखिए 2x प्लस 7y माइनस 5z प्लस 8 प्लस 6p। चलिए यहाँ पर बहुत सारा टर्म आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अभी देखेंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री के हिसाब से कैसे डिवाइड हुआ है, डिग्री के मतलब समझ में आ रहा है, मैंने आपको डिग्री बताया था, जो वेरिएबल होता है उसका मैक्सिमम पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं। यहाँ पर वेरिएबल क्या था, x का पावर क्या था 2, और यहाँ पर x का पावर भी 1 था, बट यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर कितना था, 2 था, तो यहाँ पर इसका डिग्री कितना हो गया,
2 हो गया। तो डिग्री के हिसाब से इसको लीनियर इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हो। लीनियर मतलब उसका डिग्री 1 होगा। जैसे कि आप बता सकते हो इसी को ले लीजिए 3x + 4 इज इक्वल टू मान लीजिए 0। देखिए ये क्या है, लीनियर इक्वेशन हो गया। कैसे, यहां पर देखिए x का पावर कितना है, 1 है। अगर x या वेरिएबल का पावर 1 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अगर यहां पर इज इक्वल टू नहीं होगा तो लीनियर एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट। अच्छा, इसके बाद देखिए क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब x या वेरिएबल जो भी है उसका पावर 2 होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बताऊंगा 3x² + 4y - 7 = 0। देखिए यहां पर x क्या है, वेरिएबल है, और इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, क्योंकि यहां पर राइट साइड में क्या है, 0 है। जैसे कि देखोगे इज इक्वल टू सिंबल है दोनों एक्सप्रेशन का बीच में, वो हमारा इक्वेशन बन जाएगा, अलजेब्रिक इक्वेशन। और इज इक्वल टू नहीं है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखिए यहां पर 2 वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, बट x का दोनों वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, यहां पर 2 है। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। सिमिलरली क्यूबिक इक्वेशन क्या है या क्यूबिक एक्सप्रेशन क्या है, अगर वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 3 है तो उसको हम लोग क्यूबिक एक्सप्रेशन या क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि मैं बताऊंगा, देखिए मैं ले रहा हूं ax³ + bx² + cx = 0। देखिए यहां पर x वेरिएबल है और x का पावर कितना है, 3 है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन बोलेंगे। इक्वेशन समझ में आता ना। जैसे यहां पर देखोगे इज इक्वल टू, ये इक्वेशन हो जाएगा, बट यहां पर x का पावर कितना है, 3 है। दैट मीन्स ये क्यूबिक इक्वेशन है। सिमिलरली बायक्वाड्रेटिक। बायक्वाड्रेटिक मतलब जो वेरिएबल है अगर उसका मैक्सिमम पावर 4 है, जैसे कि मैं बता रहा हूं 3x4 + 7y² + 3z = मान लीजिए 0। तो यहां पर देखिए ये एक बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर जो वेरिएबल है x और 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल कोई बात नहीं, बट x का पावर मैक्सिमम पावर कितना है, 4 है। अगर मैक्सिमम पावर 4 रहेगा तो यहां पर मैं लिख देता हूं, अगर मैक्सिमम पावर 4 रहेगा तो ये पावर लिख रहा हूं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्यूबिक में क्या होता है, उसका पावर कितना रहता है, 3 रहता है। क्वाड्रेटिक में पावर कितना रहता है, 2 रहता है। और लीनियर में पावर कितना रहता है, लीनियर में पावर 1 रहता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये हो गया टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन। मैं दोबारा बता रहा हूं, हमारा पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या इक्वेशन है ये 2 टाइप में डिवाइड हुआ, अकॉर्डिंग टू देयर टर्म और अकॉर्डिंग देयर डिग्री। टर्म के हिसाब से मोनोमियल, जिसका टर्म 1 रहेगा उसको मोनोमियल बोलते हैं। अगर उसका टर्म 2 रहेगा तो उसको बाइनोमियल बोलेंगे। अगर टर्म 3 रहेगा तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। अगर टर्म 4 रहेगा तो उसको क्वाड्रिनोमियल बोलेंगे। अगर टर्म 4 से ज़्यादा रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। अच्छा, ये हो गया अकॉर्डिंग टू टर्म। अकॉर्डिंग टू डिग्री मतलब जो वेरिएबल है उसका पावर जितना होगा उसका डिग्री उतना होता है, मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो यहां पर लीनियर में क्या होगा, लीनियर में वेरिएबल का पावर मैक्सिमम पावर 1 होगा तो उसको लीनियर एक्सप्रेशन या लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अगर एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में मैक्सिमम पावर, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। सिमिलरली अगर आप बात करो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका पावर मैक्सिमम पावर 3 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन या क्यूबिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। और सबसे लास्ट क्या है, बायक्वाड्रेटिक। बायक्वाड्रेटिक मतलब अगर वेरिएबल जो हमारा पास है इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में अगर उसका मैक्सिमम पावर 4 है तो उसको हम लोग बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है पूरा आपको समझ में आ गया होगा टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है या इक्वेशन क्या है। ठीक है, अच्छा आज का टॉपिक है आपका क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन होगा और वेरिएबल एक ही रहेगा, मतलब x हो सकता है, y हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है, एक ही वेरिएबल होगा, 2 वेरिएबल नहीं। तो ये टॉपिक अभी हम लोग करने वाले। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज। देखिए आज का जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स। देखिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल मतलब एन इक्वेशन व्हिच हैव द डिग्री ऑफ द वेरिएबल्स इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। जो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, आपके पास एक इक्वेशन रहेगा, इक्वेशन समझ में आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए 2x + 3 = 0। ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बीच में इज इक्वल टू का सिंबल है। अच्छा, यहाँ पर जो x है, x मतलब जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है, तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल है x है। अगर ऐसा होता 2x + 3y
इज इक्वल टू 0 होता है। ये लीनियर इक्वेशन है, हाँ है सर, क्योंकि यहाँ पर x और y का मैक्सिमम पावर 1 है, बट ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, जो आप क्लास 10 में पढ़ने वाले हो, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। बट अभी के लिए आप लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ेंगे। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, इसको सॉल्व करना मतलब यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। 2x + 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब x का कौन सा वैल्यू के लिए यहाँ पर जो पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा, तो वो हमें फाइंड करना है। देखिए, इसको अगर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर दैट एम्प्लाइज का सिंबल देते हैं। ये क्या है? दैट एम्प्लाइज। देखिए यहाँ पर क्या करूंगा, जो कांस्टेंट है वो राइट साइड में लूंगा। देखिए मैं लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल टू -3। बोलो सर -3 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर +3 लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड में जाएगा। अब ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर अगर उसका साइड चेंज करेगा, LHS से RHS जाएगा या RHS से LHS आएगा, उसका सिंबल हमेशा उल्टा होता है। अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, अगर वो मल्टीप्लाई होगा तो राइट साइड में जाएगा डिवीजन हो जाएगा, अगर वो डिवीजन में तो राइट साइड में जाके मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा। सिमिलरली अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड आप लोगे तो उसका सिंबल भी उल्टा हो जाएगा, सिमिलर वे से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मेरा +3 था, अगर मैं उसको राइट हैंड साइड में लूंगा तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या होगा? देखिए यहाँ पर 2, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोल सकते हैं 2 × x बोल सकते हैं, इज इक्वल टू -3। देखिए 2x का मतलब क्या है? 2 × x। अच्छा, यहाँ पर x के साथ 2 मल्टीप्लाई हुआ है। अगर मैंने बोला अगर ये राइट साइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? जैसे ही आप साइड चेंज करोगे सिंबल उल्टा हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, मल्टीप्लिकेशन होगा तो डिवीजन हो जाएगा, डिवीजन अगर रहेगा तो ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। दैट मीन्स क्या लिख सकता हूँ? 2 × x इज इक्वल टू -3, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -3/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए और एक एग्जांपल है 2x - 3 इज इक्वल टू 7। ये एग्जांपल है। अच्छा, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? मैं लिखूंगा दैट एम्प्लाइज। अच्छा, अभी क्या करना है वाले, पहले जो कांस्टेंट था उसको मैंने राइट साइड में लूंगा, तो मैं लिखूंगा 2x इज इक्वल टू 7। देखिए ये -3, अगर मैं साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ओके, इज इक्वल टू 2x 7 + 3 कितना होगा? 10 हो जाएगा। दैट एम्प्लाइज, देखिए x के साथ यहाँ पर 2 क्या है? मल्टीप्लिकेशन में, तो राइट साइड में जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 / 2 इज इक्वल टू 5। देखिए दैट एम्प्लाइज क्या है? x का वैल्यू कितना हो गया? 5 हो गया। देखिए यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो गया? 5। दैट मीन्स x का 5 के वैल्यू के लिए 2x - 3 इज इक्वल टू 7 होगा। ठीक है, चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको और बेहतर समझ में आएगा। अगर आपके पास 2y + 9 इज इक्वल टू 4 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए मैं लिखूंगा दैट एम्प्लाइज 2y, यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? 9 है, राइट साइड में ले लेगा, तो लेगा तो क्या होगा? 4 राइट साइड में तो +4 है, बट 9 + 9 जो राइट साइड में जाएगा ये हो जाएगा -9। ठीक है, ओके, दैट एम्प्लाइज 2y इज इक्वल टू 4 - 9 कितना होगा? सर -5 होगा। बात समझ में आ रहा है? ओके, देखिए दैट एम्प्लाइज y का वैल्यू कितना होगा? देखिए y के साथ 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, तो राइट साइड में जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, -5/2। तो ये हो गया y का फाइनल वैल्यू -5/2। ठीक है, तो इसी तरह आप कोई भी सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? आपको वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ सीखने के लिए मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।